नमस्ते व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वेव मोशन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपका जो सिलेबस है वेव्स एंड ऑप्टिक्स, उसमें अगर वेव मोशन और वेलोसिटी ऑफ वेव्स है तो उनके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आएगा आप आसानी से कर पाओगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आसानी से, है ना, एग्जामिनेशंस का जो क्वेश्चंस है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव मोशन, है ना। वेव मोशन से आप क्या समझते हैं, क्या होता है वेव मोशन, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मोशन यूजिंग सम एग्जांपल। ओके, देखिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मोशन वेव्स की बात हो रही है, तो एक तो आप दोगे मीडियम के बेसिस पर, है ना, जो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है, और एक आप दोगे पार्टिकल के वाइब्रेशन के रिगार्डिंग, या है ना उसके बेसिस पर जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, इनको आप एक्सप्लेन करोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ऑफ वेव्स। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल के बीच कुछ डिफरेंसेस आपको इधर मेंशन करने का है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डिफाइन प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्या होता है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव? प्यारे व्यूअर्स, एक्चुअली कोई भी एक वेव जो कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हो, जिसका एम्पलीट्यूड ना बदल रहा हो, ओके, वैसे वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं ना, जो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली प्रोपोगेट कर रही होती है। ठीक है, एंड फिर क्या कर रहा है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली आपका किसका इक्वेशन है, ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है। किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, डिराइव करना है। ओके, यहाँ पर अगर इस प्लस की जगह नेगेटिव रहता तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता, आपको उसको डिराइव करना होता, लेकिन यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का इक्वेशन है, आपको इसको डिराइव करना है। ठीक है, आइए आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वेव वेलोसिटी। देखिए वेव वेलोसिटी क्या है, आपको पता है कि किसी भी एक मीडियम के थ्रू जो हमारा वेव है, जो है ना, जब वो प्रोपोगेट कर रहा होता है उस मीडियम के थ्रू, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ओके, एंड आपको बताना है कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज फेज वेलोसिटी, है ना। जो वेव वेलोसिटी है इसको हम लोग फेज वेलोसिटी क्यों कहते हैं, इसको आपको इधर एक्सप्लेन करना है। इसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ओके, आइए आगे आइए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डिफाइन पार्टिकल वेलोसिटी एंड हैंस ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। देखो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, जब एक वेव किसी मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट कर रही होती है तो किसी भी एक गिवन इंस्टेंट पर कोई पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना, जिससे वो वाइब्रेट कर रहा होता है, ओके, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, और एक रिलेशन होता है पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का, उस रिलेशन को यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है, या यूँ कह सकते हो डिराइव करना है। ओके, आइए 6th क्वेश्चन है, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, है ना। देखो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी अर्थात वेव वेलोसिटी, इसके बीच का एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हमें यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है, ओके, शो करना है। ओके, इसे हम लोगों ने डिराइव किया है एक वीडियो में, है ना, कुछ दिन पहले ही ऑब्टेन किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारा जो प्लेलिस्ट है वेव मोशन का, वहाँ से आप देख पाएंगे। ओके, आइए नंबर 7th क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन क्लासिकल वेव इक्वेशन। ओके, क्लासिकल वेव इक्वेशन क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वेव मोशन का, उसी को कहते हैं क्लासिकल वेव इक्वेशन, उसी को यहाँ ऑब्टेन करना है। ओके, एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड के रिगार्डिंग काफ़ी फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलिकुलर मास, है ना, मोशन ऑफ एयर, है ना। इन सब फैक्टर्स को आपको क्या करना है, इधर एक्सप्लेन करना है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं ना, उनको आपको इधर एक्सप्लेन करना है। ये नंबर 7 का क्वेश्चन था। ठीक है, आइए आगे 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लाप्लासेस करेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। आपको पता है न्यूटन ने जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पता किया था, उसमें क्या था, एक छोटा सा एरर आ गया था, मिस्टेक आ गया था। क्या था कि न्यूटन ने ये कहा कि जो प्रोपगेशन है एयर का, माफ़ कीजिएगा, जो प्रोपगेशन है साउंड वेव्स का एयर में, वो क्या है, आइसोथर्मल है, बट एक्चुअली में वो अडायबेटिक था। इसे जो है लाप्लास ने करेक्ट किया, उसी को इधर हमें है ना डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन देना एक छोटा सा, है ना। 9 का क्वेश्चन देखिए, नंबर 9, define intensity of a wave, write an expression for it and also give a relation between intensity and pressure amplitude। प्यारे व्यूअर्स देखिए इंटेंसिटी क्या होता है एक वेव का, ये हमें पहले इसका डेफिनेशन देना है,
एंड देन हमें जो है इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है, एंड देन इंटेंसिटी ऑफ ए वेव और प्रेशर एम्पलीट्यूड के बीच का एक रिलेशन होता है। ओके, उससे यहाँ पर हमें डिराइव करना है। जो एक रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आई इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी होता है। मतलब यहाँ जो पी नॉट है ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है और आई जो है ये इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये जो है आपका रिलेशन है इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड के बीच का, यही यहाँ पर क्या करना है, हमें ड्राइव करना है ना। बहुत आसानी से ड्राइव हो जाएगा, हम लोगों ने किया है, अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारा प्लेलिस्ट से आप देख पाएंगे। ठीक है, देखिए नंबर 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, है ना। जैसे यहाँ पर था आपका क्लासिकल वेव इक्वेशन ऑब्टेन करना, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि भैया जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है या जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव मोशन का, उसको ड्राइव करना और उसके सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना है ना। बड़ा आसानी से सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं, आपको बस एक एजम्पशन करना है कि हाँ ये जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, और फिर कुछ प्रोसेसेस करोगे आप तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये है ना सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैस। देखो बेसिकली क्या है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर मान लेते हैं गैस भरा हुआ है या कोई एयर है, एयर भी गैस ही एक प्रकार का ना फ्लूइड, तो उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपगेट करेंगी उसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना। उसके लिए एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पता किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी है ना आसान है। ठीक है, आई नंबर 12 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर along with Laplace's correction, also mention a few factors affecting velocity of sound। ओके, देखो न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ न्यूटन ने जो एरर किया था, एरर क्रिएट कर दिया था, मतलब एरर हो गया था। ओके, और लाप्लास ने जो उसे करेक्ट किया था उसको भी इधर एक्सप्लेन करना है, दोनों को एक्सप्लेन करना है। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पर फैक्टर्स जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं उन सबको इधर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 इधर लिखा है हम लोगों ने, यहाँ देखिएगा क्या है, डिराइव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का एक तो फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। अब इसका जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स होता है, जब हम लोग इसको डिराइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्म से मिलता है, उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को आपको क्या करना है यहाँ पर शो करना है। अब कैसे शो करोगे, जैसे जैसे आप डिराइव करते जाओगे उसको दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, एंड फिर लास्ट में आप ये कहोगे कि इक्वेशन 1, 2, 3 ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है वेव इक्वेशन के। ठीक है, फिर कह रहा है यूजिंग दिस वेव इक्वेशन, है ना, उस वेव इक्वेशन की मदद से हमें क्या करना है, पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करना है। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, इसको आप टी के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करोगे तो पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगा, और फिर एक बार और जो है, या फिर आप ऐसा कहिए इसको 2 बार टी के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। हमें जो है पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन देता है, अक्सर देता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार कोशिश कीजिएगा, है ना, करने का। ठीक है, ये हमारा 13th क्वेश्चन था। आइए 14th क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, यहाँ से देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी करंट फॉर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। देखो एनर्जी डेंसिटी, जब हम लोग एनर्जी ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें टोटल एनर्जी मिलता है। ओके, वहीं पर जो है हमें एनर्जी डेंसिटी भी मिलता है, और है ना, और एनर्जी डेंसिटी जब मिल जाता है तो हम लोग एनर्जी करंट अर्थात इंटेंसिटी भी पता कर रहे हैं, है ना, वहीं पर इंटेंसिटी भी। ओके, और जब आप इन दोनों का फॉर्मूला डिराइव कर रहे होगे तो इन दोनों ही फॉर्मूला में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों जो है पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड नहीं करता, अर्थात एक्स और टी पर डिपेंड नहीं करता है। तो वही अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो शो डैट बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड टी। आप इन दोनों को डिराइव करोगे आराम से, ये जो दूसरा पार्ट है वो शो हो जाएगा। ठीक है, ये 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वेरिएशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो प्रेशर वेरिएशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एक हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन ऑब्टेन करना है, और फिर है ना इसी की मदद से हमें ये शो करना होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, है ना। या फिर हो सकता है इसके जगह पर आपको दे दे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव्स
कहते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, ठीक है। तो ये क्या था 15th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वेरिएशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड हैंस शो दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव। आइए 16th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द सिनेरियो ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो सिनेरियो है ट्रांसवर्स वेव का वो एक्सप्रेस करना है ना, एक्सप्लेन करना है। मतलब ये है कि वहाँ पर किस प्रकार से ट्रांसवर्स वेव्स बन रहा है, थोड़ा उसे एक्सप्लेन करना है ना। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग क्या होता है आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, स्ट्रिंग क्या होता है ये आप इस चीज़ में दे सकते हो, है ना। एंड फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हैंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, है ना। अब जैसे कि स्ट्रेच स्ट्रिंग है, कोई यहाँ पर स्ट्रिंग बांधे, यहाँ से खींच के उसको स्ट्रेच किया और ऐसे झटका देंगे तो क्या होगा? उसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगा। तो वो जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास क्या होगा? कुछ वेलोसिटी होगा। उसी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। ओके, ये 16th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन क्या है? गिवन वेव वेलोसिटी ऑफ सरफेस वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ऑन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी इज गिवन बाई इतना। देखो हमारे पास सरफेस वेव का वेव वेलोसिटी गिवन है, ये हमें क्या करना है? ग्रुप वेलोसिटी पता करना है। बेसिकली ग्रुप वेलोसिटी जो है डी ओमेगा बाई डी टी से इक्वल होता है। तो हमें पहले वी को जो है ओमेगा में क्रिएट करना होगा एंड देन उसको टी के रेस्पेक्ट पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें ये भी शो करना है, ऑल्सो शो दैट वी जी इज इक्वल टू 1/2 वी। मतलब जो ग्रुप वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी के हाफ होता है ग्रेविटी वेव्स के लिए, ये हमें यहाँ पर शो करना है। इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया है प्यारे व्यूअर्स। ये जो टोटल 17 क्वेश्चन है ये सारे डिस्कस्ड हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है उनमें जितने वीडियोस हैं आपको सबका आंसर्स मिल जाएगा, है ना, सबका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा हमारा जो प्लेलिस्ट है उसका। ओके, सो ये क्या था? ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वेव मोशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।